हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे और भैया अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। जैसे कि आपका आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन की संरचना तथा कार्यविधि। ये आपके 6 नंबर में आपकी बायोलॉजी का पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको फटाफट से समझ लेते हैं। तो भैया जो न्यूरॉन्स होता है, सबसे पहले तो याद रखेंगे न्यूरॉन्स जो है वो 3 भागों में बटा होता है। अभी कार्य के आधार पर भी देखेंगे कितने प्रकार का होता है, कितने कार्य की विधि की क्या टाइप्स होते हैं। पहले ये ध्यान रखिए जो हमारी न्यूरॉन होती है वो उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है भाई? पहला भाग है हमारा ये कोशिका काय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोन। ये जो गोलाकार भाग देख रहे हो ये क्या है? हमारा कोशिका काय है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोन। दूसरा पार्ट है हमारा डेंड्रॉइड्स। दूसरा पार्ट है हमारा डेंड्रॉइड्स, ठीक है। यानी कि जो ये कोशिका काय है जिसके अनेक पतले पतले से प्रवर्ध यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तुमको, इसे हम लोग कहते हैं डेंड्रॉइड्स। और तीसरा पार्ट है हमारा तंत्रिकाक्ष। क्या होता है? तीसरा हमारा पार्ट तंत्रिकाक्ष होता है, ठीक है भाई। तो ये जो तंत्रिकाक्ष होता है वो क्या होता है? तो ये जो कोशिका काय इससे निकली हुई लंबी प्रवर्ध की जो रचना होती है इसको हम लोग कहते हैं भाई तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। समझ में आया? तो साइटोन होता है, डेंड्रॉइट होता है और तंत्रिकाक्ष, ये हमारे 3 तरीके के हमारे न्यूरॉन की संरचना होती है। तो भाई जब भी आपको चित्र बनाना हो तो आप इतने आसान तरीके से आप क्या कर दो, अपने न्यूरॉन की संरचना कर दो, ठीक है। लास्ट में क्या है भाई? तंत्रिका, तंत्र का अंतिम सिरा। ये क्या है? हमारे तंत्रिका, तंत्र का अंतिम सिरा है। क्लियर है? और बीचों बीच हमारे ये जो बीचों बीच है ये क्या है भाई? केंद्रक है। ये क्या ऐसे बोलते हैं हम लोग? केंद्रक होते हैं। और इसके चारों तरफ जो आप ये ग्रीन डॉट देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये क्या है हमारी भाई? कोशिका द्रव्य है। अच्छा, हम लोगों के यहाँ जो भाई हम लोग के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जब वो लोग चिल्ला देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? अरे जान दो भाई, सठिया गया बुढ़ा। ये तो बोलते हैं ना, अरे जाने दो वो सठिया गए भैया, वो सठिया गए हैं, सठिया गए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स जो है वो बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, जिस कारण से उनकी याददाश्त पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वो कुछ भी बोलने लगते हैं, है ना। तो ये किसके प्रभाव के कारण होता है? न्यूरॉन के कारण ही होता है। तो जब भी तुमसे कोई कहे नहीं बुढ़ा सठिया गया, नहीं भाई बुढ़ा नहीं सठिया है, उसके अंदर न्यूरॉन खत्म हो रहे हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए जी। और इसके बाद अब हम समझते हैं कि भाई जो हमारी न्यूरॉन होती हैं इसके पहले पार्ट यानी कि साइटोन जो है वो क्या होता है, जिसको हम लोग कोशिका काय बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये कोशिका काय क्या होता है? ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह तंत्रिका कोशिका का क्या है? मुख्य गोलाकार भाग होता है। जब आपको तंत्रिका कोशिका लिखने को आएगा यानी कि न्यूरॉन लिखने को आएगा तब से आपको चित्र बनाना होगा और ये तीनों भाग यानी कि कोशिका काय, डेंड्रॉइड्स और तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन, इन तीनों के बारे में आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद क्रिया विधि के आधार पर इनके टाइप्स को आपको यानी कि काम के आधार पर कैसे कैसे ये होते हैं उनको आपको लिखना होगा, ठीक है। तो पहली हेडिंग आप क्या डालेंगे? साइटोन यानी कि कोशिका काय। तो कोशिका काय तंत्रिका कोशिका का मुख्य गोलाकार भाग होता है जिसके बीच एक बड़ा केंद्रक होता है, जो कि अभी आपको मैंने चित्र में दिखाया कि नहीं? अरे भैया यही तो है चित्र, देखो ध्यान से देखना भैया, यही तो है चित्र, ध्यान दो, 1 मिनट, चलो भाई आ जाओ। यही तो था चित्र, यही तो था भाई। कोशिका काय के बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। ये बड़ा गोलाकार भाग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपना कोशिका काय बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। चलो, तो जिसके बीच एक बड़ा केंद्रक होता है जिसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको चित्र में दिखाया। इसमें प्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं और इन प्रोटीन के सूक्ष्म कणों को क्या बोलते हैं? ये आपके प्रश्न में पूछा जाता है। इसको क्या कहते हैं? निसेल के कण। इसको क्या बोलते हैं? निसेल के कण बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि इनके बीच में जो कोशिका द्रव्य भरा होता है उसके कणों को में क्या होता है? तो निसेल के कण उनको बोलते हैं। क्लियर हो गया भाई? अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या है भाई? डेंड्रॉइड्स। दूसरा पार्ट क्या है? डेंड्रॉइड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जो है तंत्रिका, डेंड्रॉइड्स, ठीक है। कोशिका काय से अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? डेंड्रॉइड्स कहते हैं। जो अभी आपको ये चित्र दिखाया था बेटा, ये जो चित्र आपको दिखाया था, यहाँ पे जो ये चित्र दिखाया था ये क्या है? डेंड्रॉइड्स, यानी कि जो छोटे छोटे से प्रवर्ध निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? डेंड्रॉइड्स बोलते हैं, ठीक है भाई। डेंड्रॉइड्स कहते हैं। ये अन्य तंत्रिका कोशिका से किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? सिनेप्स के माध्यम से। यहाँ पे आपसे एमसीक्यू बनता है, क्वेश्चन बनता है कि 2 तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्लियर हुआ?
अब ध्यान रखना, तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप पे दूसरा पूछा जाता है। क्या पूछते हैं कि बेटा जो दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं आपस में किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं, तो उसके इसके माध्यम से, सिनेप्स के ही माध्यम। उसको हम दूसरे, जैसे कि आपसे लैंग्वेज अगर बदला, एग्जामिनर में लैंग्वेज पूछी गई, बदली गई, तो क्या बोलेगा कि दो तंत्रिका कोशिका आपस में किससे जुड़ी होती हैं, तो सिनेप्स के माध्यम से। दूसरे तरीके का यही प्रश्न सेम पूछा जाता है, दो तंत्रिका कोशिका के बीच की खाली स्थान को क्या बोलते हैं, तो सिनेप्स बोलते हैं। आई होप ये डेंड्रॉइड्स आपको क्लियर हो गया होगा। कोशिका काय पहला पार्ट, दूसरा पार्ट डेंड्रॉइड्स, गोलाकार भाग कोशिका काय हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। उसके बाद उसमें जो पतले प्रवर्त निकलते हैं उसको हम डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। तीसरा पार्ट आता है बेटा हमारा क्या, तंत्रिकाक्ष, यानी कि एक्सॉन जिसको हम कहते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था ना, एक्सॉन क्या होता है, कोशिका काय से लंबा व समान मोटाई का बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, समझिएगा, ये जो हमारा न्यूरॉन है इसकी जो गोलाईकार ये भाग है इसे क्या कहते हैं, पहला पार्ट कोशिका काय, ठीक, जिसको हम लोग साइटोन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, डेंड्रॉइड्स है, जो यहाँ पे पतले पतले से ये प्रवर्ध निकल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉइड्स। अब इसी कोशिका काय से लंबी बेलनाकार समान मोटाई की एक प्रवर्ध निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन के नाम से जानते हैं। ये हमारा पूरा हो गया तंत्रिका कोशिका। बहुत सिंपल सा है बेटा और बहुत आसान शब्दों में आपको समझा दिया है। अब इसके बढ़ते हैं भाई कार्य के आधार पर भी, जो हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिका के प्रकार, कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिका कौन कौन सी हो गई, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिका, अगला क्या है तीसरा, सहचर्य तंत्रिका कोशिका। तो आपको ये भी वहाँ पे थ्योरी बेटा लिखनी होगी। देखने में लग रही बड़ी है, लेकिन जब आप क्या करोगे बेटा, इसको आराम से समझोगे ना, तो ये बहुत ही छोटी थ्योरी लगेगी और लगेगा कि भाई देखो इतनी छोटी सी थ्योरी में आसान भाषा में मैम ने समझा दिया है और भैया आपको एग्जाम में नंबर यहाँ पे अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि 6-6 नंबर में ये प्रश्न आपके पूछा जाता है। क्लियर है। तो सारे लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को भैया तैयार कर लेंगे। क्लियर है, चलिए जी समझते हैं आगे। क्लियर है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए जी आगे क्या है भाई, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, यानी कि कार्य के आधार पर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक तो हो गया संवेदी, दूसरा हो गया प्रेरक और तीसरा हो गया सहचर्य। तो संवेदी तंत्रिका क्या होती हैं, हमें बोला है ना कि इस न्यूरॉन की कार्य विधि का नामांकित चित्र करो, यानी कि चित्र बना करके तीनों टाइप लिखो, उसकी कार्य विधि के आधार पर तीनों के अलग अलग टाइप लिख दो, बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, तो ये अंगों से संवेदनाओं को कहाँ ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का काम करती हैं। जो कि हमारी संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी हमारे अंग होते हैं इनके से जो संदेश मिलता है वो कहाँ पहुंचाती हैं, हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक यानी कि मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं। कार्य के आधार पर पहला टाइप क्या हो गया हमारा, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। दूसरा टाइप है प्रेरक या चालक तंत्रिका तंत्र। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेश लेकर कार्यकारी अंगों तक पहुंचाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या करती हैं, उस दिमाग से, देखो पहला काम क्या हुआ, अंगों से सूचना दिमाग तक पहुंचाई गई, फिर दिमाग से सूचना उस अंग तक पहुंचेगी। जैसे हम चल रहे हैं हमारे पैरों में कांटा लग गया तो हम तुरंत क्या करेंगे, अपने हाथ से कांटे निकाल कर फेंक देंगे, यही तो करेंगे। तो हमारे दिमाग ने क्या दिया कि इस कांटे को निकाल के फेंको, ये जो संदेश दिया गया मस्तिष्क के द्वारा उस अंग को दिया गया कि हमारे अंग को यही भाई ये काम तुम्हें करना है, समझ रहे हो। तो यही क्या है हमारी क्या है भाई, प्रेरक या चालक तंत्रिका, यानी कि प्रेरित करेगी वो। प्रेरक का मतलब क्या है, प्रेरित करने वाली। तो क्या करेगी वो, प्रेरित तंत्रिका, यानी कि वो प्रेरक तुम्हें प्रेरणा दे रही कि ये काम तुम्हें अब करना चाहिए। जैसे कि हमारे हाथ में कुछ, हम तुरंत उसको ऐसे पकड़ के दबा लेते हैं, तो ये हमारे दिमाग से ही अंगों तक, इस हाथ तक ये संदेश आया कि भैया इसको दबाओ नहीं तो खून निकलेगा। आया समझ में। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रेरक या चालक तंत्रिका तंत्र। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेश लेकर कार्यकारी यानी कि जो कार्य अंग वाले होंगे, जो अंग काम करेंगे उन तक पहुंचाती है। अगला है इसी का थर्ड टाइप जिसका नाम है भाई सहचर्य तंत्रिका तंत्र। क्या है भाई, सहचर्य तंत्रिका तंत्र। तो ये क्या काम करती है, ये संवेदी तथा चालक तंत्रिका के बीच को संबंध को स्थापित करती है। यानी कि बेटा ये जो हमारी संवेदी तंत्रिका कोशिका है और ये जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनाने का काम करेगा भाई, जो हमारा यहाँ पे संबंध बनाएगा। मान लो ये ब्रिज है यानी कि क्या है भाई, पुल, तो पुल बनाने का काम कर रहा है, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। कौन सी तंत्रिका तंत्र, सहचर्य तंत्रिका तंत्र, सहचर्य तंत्रिका तंत्र। अब तुमसे पूछे सहचर्य तंत्रिका तंत्र क्या होता है,
तो बता दोगे भाई कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका जो होती है उसको आपस में क्या करती है, जोड़ती है। यानी कि संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका आपस में जोड़ेगी कौन, तीसरी वाली, जिसका नाम है साहचर्य तंत्रिका तंत्र। अब तुमसे पूछा भाई न्यूरॉन की संरचना का कार्यविधि सहित वर्णन करो, तो पहले न्यूरॉन का चित्र बना दिया। न्यूरॉन का पहला भाग कोशिका काय, दूसरा भाग डेंड्रॉइड, तीसरा भाग तंत्रिकाक्ष जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। कोशिका काय क्या होता है, न्यूरॉन का गोलाकार भाग होता है जिसके बीच एक केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों तरफ क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन के छोटे छोटे से कण होते हैं जिसको निसल कण बोलते हैं। क्लियर। कोशिका काय के चारों तरफ पतले पतले से प्रवर्ध निकलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग डेंड्रॉइड्स बोलते हैं, जिसको डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। अब इसके अलावा अब ये जो डेंड्रॉइड्स होते हैं बेटा, इन्हीं डेंड्रॉइड्स के माध्यम से बीच में होती है सिनेप्स, यानी कि दूसरी तंत्रिका कोशिका से ये जो डेंड्रॉइड्स होते हैं इनके साथ होते हैं सिनेप्स। इन्हीं सिनेप्स के माध्यम से दो तंत्रिका कोशिका आपस में ज्वाइंट रहती है। क्लियर है। तीसरा पार्ट क्या आता है हमारा, तंत्रिकाक्ष जिसको एक्सॉन बोलते हैं। तो कोशिका का जो गोलाकार भाग है उसकी लंबी पतली प्रवर्ध की जो गोलाकार रचना होती है, बेलनाकार रचना होती है, जो समान मोटाई की होती है, उसको क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया भाई। यहाँ तक की थ्योरी आपको बताई। उसके बाद कार्य के आधार पर तंत्रिका के तीन तंत्र होते हैं, एक संवेदी, दूसरी प्रेरक और तीसरी हमारी है साहचर्य। संवेदी वाली जो होती है वो क्या करती है, अंगों से सूचना लेकर हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का काम करती है, ये हो गई संवेदी। दूसरी है साहचर्य, दूसरी है क्या भाई, प्रेरक, यानी कि अब अंगों तक, यहाँ दिमाग तक तो पहुंची, अब प्रेरणा देगा दिमाग, तो हो गई दूसरी टाइप प्रेरक तंत्रिका तंत्र, यानी कि वो सूचनाओं को क्या पहुंचाएगी, कार्यकारी अंगों तक पहुंचाएगी। तीसरा है साहचर्य, यानी कि जो ये संवेदी तंत्रिका तंत्र है और ये प्रेरक यानी चालक है, इन दोनों के बीच में संबंध कौन बनाएगा, साहचर्य तंत्रिका तंत्र बनाएगा। आई होप बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 6 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है और आपको मैंने अच्छे से इसको समझा दिया है। तो जितना भी भैया आपको यहाँ पे सेशन मिल रहे हैं आप इसको अच्छे से देखा करो, क्योंकि बेटा अगर आपने 4-5 लेसन भी देख लिए ना तो समझ लो आपको कम से कम 20-25 नंबर एक टॉपिक का, साइंस के पूरे बायोलॉजी का समझ लो 25-30 क्वेश्चन तो बायोलॉजी तुम्हारा घसीट देगा। उसके बाद जो मैं पढ़ा रही हूँ रेगुलर लाइव क्लास, उसको शाम को 7 बजे देखा करो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चलती है उसको भी रोज देखा करो, इससे आपको बेटा बहुत फायदा होगा। समझ गए, क्लियर है। तो देखो भाई इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने आप को चित्र को बना लेना है। और भैया जो चीज़ अगर इसमें भी कोई डाउट में है, यदि कोई इसमें कोई डाउट है भैया आपको नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए कि इसमें मैम ये नहीं समझ में, आप फिर से बता दो, तो कमेंट बॉक्स में ही आपको मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।